हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के एनसीईआरटी के स्पेशल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से। ठीक है, इस लेक्चर में पूरे में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। इससे पहले जो है 6 क्लास के सभी नोट्स कवर हो चुके हैं। चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हैं। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एनवायरमेंट वर्ड का मीन्स क्या है। देखिए, एनवायरमेंट जो है हमारा वो बेसिकली 2 थिंग्स से बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग्स में क्या होते हैं, लिविंग्स की बात करें तो एग्जांपल देखते हैं लाइक प्लांट और एनिमल्स। क्लियर है। और बात करें नॉन लिविंग की तो नॉन लिविंग का एग्जांपल क्या होगा। नॉन लिविंग में लैंड, ठीक है, सॉइल्स है, ठीक है, ये सभी होंगे नॉन लिविंग का पार्ट। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। देखिए, द एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग बायोटिक। लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और नॉन लिविंग को बोलते हैं अबायोटिक। थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो है बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स हैं, उन्हीं से ही हमारा एनवायरमेंट बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। यहाँ पर 3 चीजें आती हैं और तीनों को जो है डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में आखिर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, लैंड, प्लांट और एनिमल्स। क्लियर है। नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये सभी ह्यूमन मेड चीजें हैं। बिल्डिंग्स जो है ह्यूमंस के द्वारा तैयार की जाती है, रोड्स जो है वो ह्यूमंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बात आती है तो यहाँ पर जो है ह्यूमन और नेचर के बीच इंटरेक्शन दिखाता है इसको। ठीक है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इसके टाइप्स कितने होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। अब इन सभी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेन एंड पेपर के साथ में बैठिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी शॉर्ट नोट्स हैं, आप इजीली जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी पहले। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या आती है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट की 4 डोमेन है। लिथोस्फीयर, क्लियर है, शॉर्ट पॉइंट है, काफी नोट कर लीजिए साथ के साथ। एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, क्लियर है, और बायोस्फीयर। अब इन सभी को समझते हैं एक करके। देखिए, लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ का टॉप पार्ट है। ठीक है, लिथोस्फीयर इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट कंटेन लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैली। लिथोस्फीयर पॉइंट को देख के आपको क्या समझ में आया कि लिथोस्फीयर का पार्ट कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक माउंटेन्स है, पर्वत है, पठार है, वैलीज है, ठीक है, घाटी, ये सभी जो है लिथोस्फीयर का पार्ट है और ये अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है। बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, लाइक नदियां हैं, झील है, ठीक है, लेक्स है, सीज है, ओशियन है, ये सभी जो है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। क्लियरली समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड द अर्थ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे एंड हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, ये है थिन लेयर। ठीक है, अर्थ की थिन लेयर है जिसने अर्थ को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो हमें हार्मफुल रेस से बचाते हैं। और एटमॉस्फेयर के अगर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है। ये सभी पॉइंट्स जो है ना मैंने लेक्चर में कवर कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी उस लेक्चर का लिंक पूरा। ठीक है, और डिटेल में ये सभी पॉइंट्स जो है मैंने क्लियर किए। ये सभी लेयर के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल लेक्चर है, आप जरूर देखना। स्ट्रेटोस्फेयर है और यहाँ पर मीसोस्फेयर है, ठीक है, और
थर्मोस्फीयर, क्लियर है, और यहां पर है एक्सोस्फीयर, ये सभी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब बायोस्फीयर कौन सा पार्ट है जहां पर लैंड, एयर और वाटर तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम, the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surround from the ecosystem। देखिए इकोसिस्टम को पूरा समझते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसीलिए देखिए इकोसिस्टम में यहाँ पर रेन है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह है, सोलर पॉइंट्स है, ठीक है, ये सभी जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आती है आपको बात। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंड फ्रॉम द इकोसिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यहाँ पर जो है ह्यूमंस की नीड के अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। लाइक उनको अगर किसी बिल्डिंग की जरूरत है तो वहां पर वो अगर वहां पर कोई पेड़ वगैरह है, कोई पार्क है, तो वहां उसको वो मॉडिफाई कर देते हैं और वहां पर बिल्डिंग्स ले आते हैं। ठीक है, लेकिन वो उनके खुद के ही नुकसान का कारण बनते हैं एक टाइम पे। Human being interact with the environment and modify it according to their needs. Early human adapted themselves to their natural surrounding. With time, human learn to grow new things, domesticate animals and lead a settled life. देखिए यहाँ पर आप चीजें देख पा रहे हो, component of environment ये है natural, ठीक है, और यहाँ पर है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड चीजें हैं, लाइक इंडस्ट्रीज है, पार्क्स है, ब्रिज है, ठीक है, ये सभी आप इजीली देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बात आ जाती है ह्यूमंस की। ठीक है, एक साइड आता है ये ह्यूमन और नेचर के बीच इंटरेक्शन पूरा। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो है बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है इनसाइड अवर अर्थ। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ इतना ही पार्ट था इसमें, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर देखिए, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर, क्रस्ट, स्टेट। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है, देखिए क्रस्ट की बात करें तो थिकनेस 5 to 70 किलोमीटर। क्रस्ट लेयर जो है इसकी थिकनेस कहां तक होती है, 5 to 70 किलोमीटर। स्ट्रिक्ट सॉलिड कंपोजिशन, मोस्टली सिलिकेट रॉक रिच इन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर कंपोजिशन कौन कौन से थिंग्स की होती है, सॉलिड कंपोजिशन की बात करें तो मोस्टली सिलिकेट रॉक। ठीक है, जो जिनमें कौन कौन सी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, थिकर अप टू 70 किलोमीटर, मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड अदर लेस डेंस रॉक। ठीक है, बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी होती है, लाइक अप टू 70 किलोमीटर एंड मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड अदर लेस डेंस रॉक। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी। ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, थिनर अबाउट 5 to 10 किलोमीटर, टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस नियर द सरफेस टू 400 डिग्री सेल्सियस द बॉटम। देखिए यहाँ पर जो है, जैसे कि ये पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, ठीक है, यहाँ पर ये लैंड का पार्ट है और यहाँ पर ये है ओशियंस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी और ये होगी ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो जमीन के लेवल के बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर
ऑशियनिक क्रस्ट। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर फिर ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर पानी का कुछ हिस्सा है, ठीक है, जो इन दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट। लाइक एशिया कॉन्टिनेंट, ये कौन सा पार्ट होगा, इसको हम बोलेंगे ऑशियनिक क्रस्ट, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होगी, वहां भी कहीं पर जाकर जो है एक क्रस्ट का पार्ट जरूर होगा, मतलब उसकी गहराई जो होगी समुद्र की, कहीं जाकर उसका एक पार्ट जरूर होगा, एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर वो खत्म होता होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ऑशियनिक क्रस्ट। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है मेंटल, ठीक है, थिकनेस अबाउट 2900 किलोमीटर, स्टेट सॉलिड बट बिहेव लाइक अ वेरी विस्कस फ्लूइड। देखिए अपर मेंटल की बात करें, इंक्लूड द एस्टेनोस्फीयर, अ रीजन ऑफ पार्शियली मॉल्टेन रॉक्स, ठीक है। मेंटल में आती है ये, अपर मेंटल में मॉल्टेन रॉक्स है, ठीक है, और लोअर मेंटल की बात करें, मोर रिजिड एंड लेस डक्टाइल देन द अपर मेंटल, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। ये छोटे छोटे पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट कर लीजिए। देखिए आउटर कोर की बात करें तो थिकनेस कितनी है, अबाउट 2200 किलोमीटर, स्टेट लिक्विड एंड कंपोजिशन मेनली आयरन एंड निकल अलॉन्ग विद सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कंपोजिशन कौन कौन सी चीजों की है यहाँ पर, आयरन, निकल और सल्फर और ऑक्सीजन। टेम्परेचर की बात करें तो बिटवीन 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये है क्रस्ट का पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है बिल्कुल, ये है मेंटल और ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर, ठीक है, इजीली आप देख पा रहे होंगे। ये अर्थ का क्रस्ट के क्रस्ट 2 टाइप्स की होती है, एक तो ऑशियनिक क्रस्ट और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। मैंने दोनों ही आपको समझा दी है, ऑशियनिक और कॉन्टिनेंटल कौन सी होती है। देखिए ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट, और ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है, ये है ऑशियनिक क्रस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इनर कोर, इनर कोर ये आपको दिख रहा होगा पार्ट, रेडियस अबाउट 1220 किलोमीटर, स्टेट सॉलिड, कंपोजिशन प्राइमरली आयरन एंड निकल, टेम्परेचर की बात करें अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। देखिए अपर लेयर क्रस्ट है, देन फिर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। देखिए रॉक एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, any natural mass of mineral material that makes up the earth crust is called a rock। यहाँ पर जो है काफी टाइप्स के रॉक हैं। देखिए there are 3 major type of rock, igneous, sedimentary और metamorphic। देखिए इन सभी को समझते हैं। igneous रॉक कौन से होते हैं, igneous rock form from the cooling and solidification of molten material। नेक्स्ट बात करते हैं sedimentary rock की, that are formed from deposit of pre-existing rock or that accumulate on the earth surface। ये कैसे बनते हैं sedimentary rock? sedimentary rock जो है काफी छोटे छोटे रॉक होते हैं, ठीक है, pre-existing rock से बनते हैं वो। metamorphic rock from the transformation of pre-existing rock and under condition of high temperature, pressure और chemical pressure। देखिए ये है यहाँ पर इग्नियस रॉक, इजीली आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये है सेडिमेंट्री रॉक, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इनके इकट्ठे होने से होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के इकट्ठे होने से, और ये है मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर देखिए मेटामॉर्फिक रॉक आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, ये कैसे तैयार होते हैं, अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये इस तरीके से तैयार होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से प्रिपेयर होते हैं। और इग्नियस रॉक की बात करें तो ये कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मटेरियल, इग्नियस रॉक ऐसे बनते हैं। और 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। 2 चैप्टर है, काफी इजी और सिंपल नोट्स हैं, और आई होप आपको
इजीली समझ में भी आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।